लड़कियों का सम्मान नहीं होता, सम्मान होता है दहेज का। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुमने पापा का घर मांग लिया। प्यार में भी सौदेबाजी। तो अपनी 10वीं जीत को सेलिब्रेट किया जाए। इतनी भीड़? मैंने कहा ना कि मैं हूँ ना, टेंशन मत लो। चलो सुनिए सुनिए, साइड हट जाइए प्लीज। सुनिए सुनिए सुनिए, ये बंदा बहुत इमरजेंसी में। अरे बेचारा मोहब्बत का मारा, इसकी गर्लफ्रेंड इसे छोड़कर जा रही है। आंटी आपको दीपिका रणवीर का वास्ता, अंकल आपको मीरा तनुष्का का वास्ता, प्लीज साइड हट जाइए। इसे इसका इश्क बुला रहा है। चलो अंकल, आपको फोन शायद पीछे गिर गया है, जल्दी जाइए देखो, वरना कोई उठा लेगा। आंटी आपके पर्स में ना वो आदमी हाथ डाल रहा था। अरे ये टिकट किसकी गिरी है, उठा लो, वरना टीसी पकड़ लेगा। बीच में कॉल करती रहना, खाना टाइम से खाना, अब ज्यादा बाहर मत घूमना। बाय। कितनी देर लगा दी तैयार करने में? ये गहने मेकअप ज्यादा तो नहीं हो गया? आज सिर्फ सगाई है। दी सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट लग रहे हो। बस मुझे बाल बनाने दो ना। देर हो रही है शुशी। तान्या, एक मिनट दी। ए तान्या, बताना मेरी बहन कैसी लग रही है? बहुत अच्छी। सुना आपने कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो। मैं तो चाहती हूँ कि दीपक जीजू आपको देख के ऐसे लट्टू हो जाए कि कल रात की नाराजगी ही भूल जाए। अरे सुनो पापा, क्या हो गया? वाह पापा वाह, अपनी बेटी की सगाई पर क्या एंट्री मारी आप, फुल टू नशे में धुत। देखा दीदी, बाहर जाने का तो इनका सिर्फ एक बहाना था, असल में इन्हें 2-4 पैक जो चढ़ाने थे। गॉड अमेजिंग, अपनी बेटी के खातिर एक दिन भी शराब नहीं छोड़ सकते ना आप। मेहमानों से अब ऐसे मिलेंगे, कैसे हैंडल करेंगे सारा फंक्शन? सब हो जाएगा ठीक से। ओ कम ऑन दी, आप कब तक इनकी कमजोरी पर पर्दा डालते रहोगे? आप तो डॉक्टर हैं, आपको तो पता है कि शराब पीने से क्या असर होता है। फिर भी आप पापा को उनकी मनमानियां करने देती हो। नहीं करने देती हूँ मनमानियां, लेकिन अब क्यों पापा? आज के दिन क्यों? जो लड़का आपने मेरे लिए पसंद किया उसी से शादी करने जा रही हूँ ना, फिर भी सगाई के दिन इस तरह नशे में धुत कर आए। मैं तुझसे कोई बहस नहीं करना चाहता, सफाई भी नहीं देना चाहता। एक मिनट, आप क्या छुपा रहे हैं? नहीं कुछ नहीं। मुझे देखना है। नहीं मुझे देखना है, क्या छुपा रहे हैं? नहीं, मैं तुम्हें नहीं देखना। जाने दो ना। ठीक है, मत दिखाई। वैसे भी मुझे पता है कि क्या होगा, शराब की बोतल ही होगी ना। सारे रिश्तों से बढ़कर उनके लिए सिर्फ शराब का ही रिश्ता है। चुप हो जाओ, चुप। शराब ही, और मैं नहीं समझता कि तुम लोगों का इसको देखना जरूरी है। हाँ तो मुझे देखने में इंटरेस्ट भी नहीं है। गॉड सृष्टि, पापा प्लीज, आज के दिन बहसबाजी करनी जरूरी है। ओके फाइन, तो आप ही बात कर लीजिए ना इनसे। ऐसे आदमी को हैंडल करना मेरे बस की तो बात नहीं है। दी, लड़के वाले आ गई दी। सुना, लड़के वाले आ गए। लो, नाम लिया और बंदा हाजिर। बधाइयाँ बधाइयाँ, आज तुम्हारी बेटी की सगाई है। अरे पापा जी, अब ठीक तो है? जजमान, सगाई का मुहूर्त हो रहा है। दीपक चलो रस्म शुरू करनी इस तरह की। चलो चलो। समझी जी, घर के कागजात आपने बनवा लिए? जी आइए। ये रहे कागजात, जैसा आपने कहा था मैंने कागज वैसे ही तैयार करवा दिए हैं। अब मेरी छोटी बेटी सृष्टि, उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए,
आपकी दोनों बेटियां मेरे घर में बिल्कुल सुरक्षित हैं और फिर इन कागजात से आपके दामाद का सिर्फ बिजनेस ही सेट हो पाएगा जो आप ही की बेटी के काम आएगा। ये क्या हो रहा है? हाँ पापा। नहीं, कुछ नहीं। और जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। तुम्हें इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। जरूरत है पापा, क्योंकि ये मेरे सिक्योरिटी का सवाल है। आप अपनी बेटी के ससुराल वालों को कह रहे कि वो मेरा ख्याल रखें। आप मेरी जिंदगी ऐसे ही किसी के हाथों में सौंप दोगे पापा? नहीं, मैंने देख लिया यहाँ क्या हो रहा है। आप हमारा पैसा, हमारा घर इस औरत के नाम कर रहे हैं ना। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पापा? क्या हुआ? बात क्या है? पापा आपकी शादी की कीमत चुका रहे हैं और साथ में मेरी बलि भी चढ़ा रहे हैं। बट आई एम सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। पापा अपना घर आपके इन लॉज के नाम कर रहे हैं। मेरे इन लॉज को हमारा घर चाहिए क्यों? क्योंकि आपके होने वाले पति की लाइफ सेट करने के लिए दी। पापा तो आपको सिक्योर करना चाहते हैं, लेकिन मुझे तो पूरा प्लान ही क्रेजी लग रहा है। मुझे इसमें हमारी सिक्योरिटी नहीं, हमारी बर्बादी नजर आ रही है। पूरा की पूरा घर उठा के दे दे, बताओ ऐसा कोई करता है क्या? और दो बातें तो क्लियर है पापा। सबसे पहली बात, आप हमसे छुटकारा पाना चाहते हैं ना, इसलिए आपने एक कदम उठाया ताकि ये लोग हमें अपने ही घर में रहने दें। मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकता। हाँ हाँ जानती हूँ, प्रीता दीदी ही मायने रखती है ना आपके लिए, लेकिन मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। पैसे भले आपके हैं, लेकिन उस पर मेरा भी पूरा हक है। आप मेरे बाप हैं, आपने मुझे जन्म दिया है, और आज आप कह रहे हैं कि आप मेरा बोझ नहीं उठाना चाहते। अमेजिंग पापा। एक मिनट सृष्टि, कोई घर नहीं बिक रहा है, और अगर घर बिकता भी है तो उसके पैसे मेरे ससुराल वालों को क्यों जाएंगे? वही तो। दीपक, क्या तुम्हें इस बारे में पहले से पता था? देखो प्रीता, मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें सिचुएशन समझा सकता मुझे सिर्फ इतना जानना है कि तुम्हें पहले से पता था कि नहीं? हूँ। हाँ पता था। प्रीता, उन्हें कुछ चाहिए था और बदले में मेरी माँ को कुछ चाहिए था, और शादी में ये छोटे मोटे लेन देन होते रहते हैं। सिंपल सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि इशू है, बहुत बड़ा इशू है। मैंने इस शादी के लिए हाँ कहा था क्योंकि मेरे पापा यही चाहते थे। तुम्हें पता है कि एक परिवार में ऐसे फैसले कैसे लिए जाते हैं? मिडिल क्लास लड़कियां हर रोज हर बार ऐसे हालातों से गुजरती हैं जहां उन्हें अपनी उम्मीदों और खुशियों से समझौता करना पड़ता है। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूं जो अपने संस्कारों से भी समझौता कर ले। ये मुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, एक समझौता मैंने किया था। सोचा था कि प्यार का इंतजार नहीं करूंगी। आखिर सच्चा प्यार किसको मिलता है? फिल्मी बात है ना। इसीलिए मैंने ऐसे लड़के से शादी करने के लिए हाँ की थी जिससे मुझे और कोई उम्मीद नहीं थी। बस एक उम्मीद थी, इज्जत की, क्योंकि वो जानता था कि मेरे पापा के पास कोई पैसे वैसे नहीं है। लेकिन फिर भी शादी के टाइम उसने दहेज की कोई बात नहीं करी। तो मैंने सोचा थैंक गॉड, मोहब्बत नहीं है तो क्या हुआ, इज्जत तो है। उत्तर प्रदेश के एक गांव में एक लड़की को जलाकर मार दिया क्योंकि उसे दहेज नहीं मिला था। बिहार में दो लड़कियों को एक कमरे में रखा गया, नौकरानियों जैसा सलूक किया गया, उन पर ना जाने कैसे अत्याचार किए गए। क्यों? क्योंकि लड़कियों का सम्मान नहीं होता, सम्मान होता है दहेज का। लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर भी तुमने पापा का घर मांग लिया। प्यार में भी सौदेबाजी। पापा, आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकती। जिस इंसान को मुझसे प्यार ही नहीं है, मेरी फीलिंग्स की कोई कदर ही नहीं है, उस रिश्ते का क्या मतलब बनता है? कोई फायदा नहीं है। वो आदमी जो मेरे पिता का घर लेना चाहता है, मेरी बहन को बेघर करना चाहता है, मैं उसे अपना पति, अपना जीवन साथी कैसे मान लूं पापा? जिस रिश्ते में इज्जत नहीं होती, वो रिश्ता नहीं टिक पाता। मैं उस इंसान की इज्जत कैसे करूंगी जिसने शादी के बदले मेरा घर ही तोड़ दिया? आई एम सॉरी पापा, मुझसे ये शादी नहीं हो पाएगी। अपने पिता को बेघर करके
अपनी बहन को घर से निकाल के मैं इस शादी में खुशियां नहीं ढूंढ सकती। अरे मैं कहाँ निकाल रहा हूँ तुम्हारी बहन को? मैं तो कह रहा हूँ वो हमारे साथ ही रहेगी और तुम्हारे पापा भी हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मेरे पापा मेरी जिम्मेदारी और ये घर इनका है। तुम्हारे फ्यूचर के लिए मैं अपनी फैमिली का फ्यूचर खराब नहीं करूंगी। हाँ, मैं जानती हूँ जब एक लड़की का रिश्ता टूटता है तो लोग बहुत बातें बनाते हैं, उसके नाम पर बहुत कीचड़ उछालते हैं, फिर पता नहीं उसकी शादी भी हो या ना। लेकिन मैं क्या करूं सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। शादी कर लूं एक ऐसे इंसान से जिसे मैं इज्जत की नजर से देख भी नहीं सकती। मैं नहीं जानती कि मेरा ये फैसला मुझे कहां ले जाएगा, जिंदगी यहां से कहां ले जाएगी। हाँ, लेकिन इतना जानती कि जब एक लड़की शादी करती है तो अपने होने वाले पति में अपने होने वाले बच्चों के बाप को देखती है। क्या कहूंगी मैं अपने बच्चों से? कौन से संस्कार देकर उन्हें बड़ा करूंगी? प्यार कई रंग का होता है। एक बार के लिए प्यार से समझौता हो जाता है, लेकिन इज्जत से नहीं, कभी नहीं। अरे तुम क्या तोड़ोगे इस रिश्ते को? मैं खुद ये रिश्ता तोड़ता हूं। और ये क्या तुम परिवार परिवार कर रही हो? कोई दम नहीं है तुम्हारे परिवार में। अपने बाप को देखा है? सीधा खड़ा भी नहीं रह सकता। बस एक घर है तुम लोगों के पास, वो भी तुम लोग देने से मना कर रहे हो। और कुछ दे रहे हो तो एहसान कर रहे हो क्या? दो कौड़ी के लोग। एक मिनट, मेरे घर में खड़े होकर तुम मेरी फैमिली की इंसल्ट नहीं कर सकते। ये रिश्ता टूट चुका है और मैंने ये रिश्ता तोड़ दिया है। सुना तुमने? चलिए माँ बाबा, बहुत हो गया। दीपक, दीपक पुत्र, रुक जा पुत्र। यूं सगाई तोड़ के मत जा पुत्र। प्रीता बिल्कुल सही कह रही थी। तुमने अगर उसके पिता से दहेज के रूप में कुछ भी मांगा है तो तुम गलत हो। तुम्हें प्रीता से अच्छी लड़की दूसरी नहीं मिल सकती। माफी मांग लो और ये सगाई पूरी करो। दीपक, प्रीता, ये क्या है बेटा? तू उसे जाने दे रही? क्या जरूरत थी ये सब बातें कहने की? नहीं पापा, उसे मेरी बातों का बुरा नहीं लगा। उसे इस बात का गुस्सा है कि उसके हाथ से दहेज निकल गया। दी, वो गिफ्ट्स का क्या करें? ये लोग अपने अपने गिफ्ट्स वापस ले जाएंगे क्या? मेरी शादी टूट गई, तुझे गिफ्ट्स की पड़ी है। शादी टूटी तो अच्छी बात है ना दी, लेकिन गिफ्ट्स वापस ले जाने वाली बात तो बुरी है। देखो, अगर अच्छी खबर के साथ तुम्हें फ्री में गिफ्ट्स मिल गए तो ये तो डबल प्रॉफिट हो गया ना दी। प्रॉफिट की बच्ची। क्या दी आप भी? दी, ये लोग तो अपने सारे गिफ्ट यहीं छोड़ के गए। मैं खोल रही हूँ। प्रीता, पापा, ये क्या किया तुमने? पापा, मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे पास वजह है उसकी। पापा, मैं तुम दोनों को सेटल करना चाहता हूँ। ओ कम ऑन पापा, आपको क्या लगता है मैंने इस फंक्शन में आवाज क्यों उठाई? क्योंकि आप सब कुछ दी के नाम कर रहे थे और मुझे उसमें से हिस्सा चाहिए था। नहीं पापा, मैं ये सब नाटक कर रही थी क्योंकि मुझे दी को उस लालची फैमिली से ना बचाना था। क्या पता शादी के बाद और भी कुछ डिमांड करते। तुम चुप रहती तो अच्छा था। अरे नहीं, तुमने मुंह क्यों खोला? पापा, नहीं, इसकी वजह से तुम्हारी शादी टूटी है। ओके दी, रिलैक्स। पापा, आप एक काम क्यों नहीं करते? एक पैक क्यों नहीं बना लेते आप अपने लिए? हाँ, मैं बनाती हूँ आपके लिए पैक। यहाँ चेयर को होल्ड कीजिए, ये वाली यहाँ पे। कहाँ गई वो बॉटल? ये रही शराब की बोतल। दवाई की बोतल। पापा, पापा उठिए। पापा, सृष्टि, पापा, अभी अभी अभी। रघुवीर जी को ब्रेन कैंसर है और ये लास्ट स्टेज है कैंसर की, इसलिए उन्हें बार बार चक्कर आते हैं, गिर पड़ते हैं, शराब पीने की वजह से नहीं। रघुवीर जी, आप दोनों से अपनी बीमारी छुपाकर यहाँ पर आते रहे और
इलाज कराते रहे। उनकी लास्ट रिपोर्ट में मैंने सिर्फ 3 ही महीने का टाइम दिया था। ये रिपोर्ट 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले? अब मुझे सब समझ में आ रहा है कि पापा मेरी शादी को लेकर इतने परेशान क्यों हो रहे हैं। चाहते थे कि मेरी शादी हो जाए और मैं तुझे भी शादी के लिए राजी कर लूं। वालों की मदद हम दोनों को साथ में रखना चाहते थे क्योंकि वो हमें छोड़ कर जा रहे थे। हमें पता भी नहीं था। क्या हुआ दी? क्यों रो रहे हो? पुरानी बातों को याद कर रहे हो ना? प्लीज दी भूल जाओ। दी देखो स्टेशन आ गया। हम मुंबई में हैं। Come on, दी, let's go. टाइम बर्बाद कर रही है। मुझे लगता है वो क्रिकेट का हीरो करण है जिसके बारे में वो लड़कियां बात कर रही थी, फ्लैंक किस दे रही थी। मुझे उसको देखना है, मुझे उसको देखना है। देख नहीं रही कितने लोग खड़े हैं, कैसे जाएंगे आगे? छोड़ ना, अभी वैसे भी हमें जाना है। फिकर नॉट दी, सृष्टि की दृष्टि कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। लेट्स गो। नहीं, यहाँ नहीं। अरे सृष्टि, हॉट दिखता है ना। हॉट माई फुट। देखा ये लोग कैसे होते हैं? इन लोगों के कोई नियम कायदे नहीं होते। लोगों के सामने ड्रिंक कर रहा है, कपड़े उतार कर फेंक रहा है। छी, गाड़ी पे खड़ा हो गया तो क्या भगवान हो गया? बदतमीज के बंदा लग रहा है मुझे। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन ये जोश, ये मस्ती, मजा नहीं आया आपको ये सब देख के? बिल्कुल नहीं आया। सो कूल, सो हॉट, सो अनकूल। तो अपनी 10वीं जीत को सेलिब्रेट किया जाए और आपकी डबल सेंचुरी के लिए